एग्जामिनेशन हुआ, टेस्ट सीरीज बेचे, है ना, उसके बाद एग्जामिनेशन लीक हो गया, कैंसिल कराएंगे उसको, फिर से एग्जामिनेशन लेगा, फिर से टेस्ट सीरीज बेचेंगे। यही काम है उनका, जितना बार कैंसिल होगा उतना टेस्ट सीरीज बेचेंगे। और जैसे सीजीएल में क्या है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सीजीएल में क्या है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज भी ज़्यादा बिकेगा, तो उनका तो बिजनेस बना हुआ है। लेकिन जब तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं हो। हेलो एवरीवन, अभी एक नया न्यूज आ गया है मार्केट में। क्या आया है भाई? तो पुलिस भर्ती में जो दौड़ की है वो ये हो गई है, उसकी जो चेंज हो गई है नियम। बस इसी बात पे जो है वो लग गए सारे के सारे कोचिंग वाले अपना कोर्स बेचने पे, अपनी अपनी क्या बोलते हैं, बैच शुरू करने पे लग गई है। झारखंड का ही बात बता रहा हूँ। जो झारखंड के टीचर जैसे सीजीएल पे बात कर रहे थे, हाईकोर्ट केस के बारे में बात कर रहे थे, उसको कैंसिल कराने की बात कर रहे थे, उस पेपर लीक के बारे में बात कर रहे थे, वो अभी एक खबर सिर्फ आई, बस उसी में लग गए बेचने के। सबके देखो चैनल पे आ रही है कि मेरा ऐसा रहेगा कोर्स, मेरा ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसे तैयारी कर दूंगा। अरे भाई, आप खुद बोलते हो कि पेपर लीक हो रहा है, तो आप तैयारी करा के क्या करोगे? मैं झारखंड टीचर से, जितने भी टीचर्स हैं उनसे मैं ये मांग करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि यदि आप में के अंदर यदि इंसानियत है तो आप सारे के सारे एग्जामिनेशन की ऑनलाइन कराने के लिए बात करो और धरना दो और उस पर आंदोलन करो। जब तक सारे के सारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन नहीं होगी तब तक आप कोई भी कोर्स नहीं बेचोगे, कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा, कोई भी एग्जाम नहीं देगा। तब जानेंगे ना, तब जानेंगे कि हाँ, यहाँ के टीचर्स में ये एकता है और ईमानदारी है, कोचिंग वालों में एकता है और ईमानदारी है, तब पता चलेगी ना। हेमंत सरकार ने पहले शुरुआत में कुछ देर पहले बोला था कि भाई हम अब सारे एग्जामिनेशन को ऑनलाइन की ओर बढ़ेंगे तो पेपर लीक की घटना को कम किया जा सकता है। लेकिन वापस से खबर आ गई है कि जो सेटर लोग हैं, जो जैसे सीजीएल का जो बेचे हैं, वो सेटर लोग हैं, उनका मंत्री नेताओं के साथ समझौता हो गया है, उनकी डील हो गई है, वो आपस में सेट कर लिए हैं, अब आगे कुछ भी नहीं होगा। तो वही बात सच निकला ना, वो बात सच निकला। अब आगे की नौकरी भी बेचेंगे वो। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात हेमंत सरकार कर रही थी, वो अब चुप हो गई है। क्यों? क्योंकि उनकी सेटिंग हो चुकी है, वापस से उनकी डील हो चुकी है पैसों के ऊपर, इसीलिए वो बंद कर दिए हैं। जैसा से नौकरी बिक रहा था वैसे ही बिकेगा, जैसी नौकरी बिक रही थी अभी और बिकेगा, है ना। बाप दे रहा था सीजल, अब उसका बेटा भी सीजल देगा, यही होगा। जिन जिन लोगों ने अभी जैसे सीजल का एग्ज़ाम दिया है और फॉर्म भरे थे, अब उनके बेटे भी देंगे एग्ज़ाम जैसे सीजल का, वही वैकेंसी का, उसी वैकेंसी का। क्योंकि भाई ये कितनी बार आया गया और कितनी बार अभी और आएगा और जाएगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। लोग रिट पिटिशन फाइल करेंगे, चंदा भराएंगे, है ना, बस। और इससे कोई मतलब है नहीं किसी को। अरे भाई, जितना मेहनत तुम इसमें कर रहे हो, आप क्या, इनका क्या है? एग्जामिनेशन हुआ, टेस्ट सीरीज बेचे, है ना, उसके बाद एग्जामिनेशन लीक हो गया, कैंसिल कराएंगे उसको, फिर से एग्जामिनेशन लेगा, फिर से टेस्ट सीरीज बेचेंगे। यही काम है उनका, जितना बार कैंसिल होगा उतना टेस्ट सीरीज बेचेंगे। और जैसे सीजीएल में क्या है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सीजीएल में क्या है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज भी ज़्यादा बिकेगा, तो उनका तो बिजनेस बना हुआ है। लेकिन जब तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, जो ऑनलाइन से ऑफलाइन किया गया है, जब तक एग्जामिनेशन ऑनलाइन नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हर एक एग्जामिनेशन में, हर एक भर्तियों में नौकरी बेची जा रही है, लेकिन वहाँ पे हल्ला नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग कम हैं, वहाँ पे कैंडिडेट की संख्या कम है, इसके लिए लोग हल्ला नहीं कर पा रहे हैं। अब काफ़ी सब सीटें भी कम रहती है, सीटें भी कम है, सीटें कम हो या नहीं हो, लेकिन लोग कम हैं, इसीलिए वहाँ पे संख्या नहीं बन पाती है, भीड़ नहीं बन पाती है, आंदोलन नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे सीजीएल में भीड़ बहुत है, आप खुद देखो ना, बीएड कितना लोग करते हैं, बीएड कितना लोग करते हैं, बीएड तो बहुत कम लोग के पास है, जिनके पास बीएड है वही टीचर का वैकेंसी भरते हैं, बाकी। लेकिन ग्रेजुएट सब लोग हैं, ग्रेजुएट लोग सब चाहते हैं कि हम सचिवालय में नौकरी करें। ग्रेजुएट लोग जितने भी हैं झारखंड में, सब चाहते हैं कि हम सचिवालय में नौकरी करें, और इसके लिए सब फॉर्म भरते हैं, सब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और एग्जाम देना चाहते हैं और उसमें नौकरी भी करना चाहते हैं। तो इस वजह से भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ बढ़ने से क्या होता है कि लोगों की कोर्स भी ज़्यादा बिकती है, लोगों की कोर्स भी ज़्यादा बिकती है, और एग्जामिनेशन लेना भी टफ होता है। एग्जामिनेशन लेना भी टफ है, इसे ईमानदारी पूर्वक बिना आरोप लगे हुए एग्जाम को पार कर पाना बहुत मुश्किल है। इसको आप पहले ऑफलाइन से ऑनलाइन करना पड़ेगा,
प्री मेंस करना पड़ेगा। प्री करा करके एक संख्या कम करनी पड़ेगी, 20-30 हज़ार के आसपास संख्या करनी स्टार्ट के लाना पड़ेगा, और 20-30 हज़ार वाले लोगों को फिर एक दिन एग्जाम ले लो सिंगल डे में। यदि प्री में क्वेश्चन लीक खबर आती भी है तो उतना नहीं आएगा। यदि प्री में क्वेश्चन लीक की खबर छोटी छोटी आती भी है तो उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि भाई 20 हज़ार में आना है, फाइनल सिलेक्शन तो हुआ नहीं है। जो भी मेरिट वाले स्टूडेंट होंगे वो तो पहुंच ही जाएंगे 20 हज़ार के अंदर, 20-30 हज़ार के अंदर क्वेश्चन लीक होने के बाद भी पहुंच जाएंगे। ऐसा उम्मीद है। क्वेश्चन लीक होगा, ऐसा नहीं कि पूरा लीक हो जाएगा, कम हद कम करेंगे ना। उसके बाद जो 20-30 हज़ार बचेंगे उसको एकदम आराम से अच्छे से ढंग से एग्जामिनेशन टाइट से ले लोगे तो आपका कभी बदनामी होगा, कभी बदनामी नहीं होगा। लेकिन आप चाहते नहीं, सरकार चाहती नहीं कि हम जो है वो ईमानदारी पूर्वक काम करें। सरकार चाहे या ना चाहे, हमें जहाँ तक खबर मिली है सर हेमंत सोरेन को पता सारी बातों का नहीं है, बस उससे पैसे से मतलब होती है, कमीशन मिल जाता है, पैसा फंड मिल जाता है, बस आगे जो करना है करो, हम आपके साथ हैं। तो ये बात है। उसकी दिल जागा था कि हाँ भाई ऑनलाइन एग्जामिनेशन करेंगे, लेकिन अब जब उनकी सेटिंग हो चुकी है, बात हो चुकी है उनके दोस्तों से, तो उन्होंने भी अब बात करना बंद कर दिया है। सिर्फ एक नियम बदल दिए, सिर्फ एक नियम बदल दिए हैं। क्या नियम बदले हैं कि भाई जो हम 1 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का जो कर रहे थे हम लोग दौड़, वो बस 1600 मीटर का करेंगे बस। क्यों? तो एक बार घटना हुई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी दौड़ के कारण। धूप में दौड़ा दिया था, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। इस कारण से बस उस चीज़ से बचने के लिए क्या किए हैं कि भाई हम कम टाइम का ये करेंगे तो किसी की जाने नहीं जाएगी, चांसेस बहुत कम रहेगी। लेकिन एग्जामिनेशन ईमानदारी पूर्वक हो, ऑनेस्टी से हो, सही लोगों की भर्ती हो, इसके लिए उन्होंने कोई भी कदम उठाया नहीं, कोई भी कदम उठाया नहीं। हम लोग सोच रहे थे, जहाँ तक उनकी बातों से खबरें निकल के आ रही थी कि नियमावली बदलेगी, नई नियमावली बनेगी, उसके बाद वैकेंसी भरी जाएगी, लेकिन वो सब चला गया अधर में। इन्होंने एक नियम सिर्फ चेंज करा, इसका मतलब साफ है कि नियमावली बनाने की कोई मंशा नहीं है इनका। इसका मतलब साफ है, यदि नियमावली बनाने की मंशा रहती तो ये चेंजिंग करते नहीं, वो एक चेंजिंग तो वो करते नहीं ना। इसीलिए उनका नियमावली बनाने की कोई मंशा नहीं है। जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। जैसी क्वेश्चन लीक हो रही थी उनका तो मनमानी है, अब तो वोट भी नहीं है। इलेक्शन होती थी तो बदनामी का डर भी था, तब तो डरे नहीं। अब क्या, अब तो बहुमत की सरकार है, डरना क्या है, सब तो इन्हीं का है, सब तो इन्हीं का हाथ में है। तो उस लेवे की बात हमारी उतनी ही है भाई, लेवे की बात हमारी उतना ही है कि झारखंड में नौकरी बिकना बंद अब नहीं होगा।